नमस्कार, मैं पीयूष कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, एनडीए ने 5 सीट चिराग पासवान को दिया है, लेकिन हाजीपुर में चिराग पासवान का कुशवाहा विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुशवाहा को समाज के लोगों को चिराग पासवान के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 1 सीट उन्हें दिया जाएगा, लेकिन सीट नहीं दिए जाने को लेकर पूरे जो हाजीपुर के कुशवाहा समाज ने एक महापंचायत बुलाया। वहां पे शिवचंद्र राम को समर्थन दिया और चिराग पासवान का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या बात करेंगे हमारे साथ जय कुशवाहा हैं। आप लोगों ने पंचायत बुलाया है, क्या कुछ मुख्य कारण है? देखिए, इसमें समाज के हिस्सेदारी के संदर्भ में लोगों में बौखलाहट थी और 1977 से हाजीपुर में जिस तरीके से रामविलास पासवान जी को हाजीपुर का पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी हमारे समाज के लोग हैं लगातार मदद करते रहे हैं, रामविलास जी को मतदान करते रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी जब आप नहीं देते हैं तो वैसी स्थिति में लोगों में नाराजगी होती है और जब एक दौर आता है तो लोग उखड़ जाते हैं और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई, हक हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं। उसी का कड़ी है कि आज हमारे समाज के जितने भी वैसे प्रबुद्ध जन थे या सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, जिले के तमाम वैसे लोगों ने आज एकमत होकर निर्णय लिया कि हम लोगों को लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का विरोध करना है। और एकमत से सब लोगों ने निर्णय लिया कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार शिवचंद्र राम जी हैं, उनको हम लोगों को पूरे समाज का मत कराना है, मतदान करवाना है। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने बयान दिया था, उस बयान को तोड़ मोड़ को तेजस्वी यादव पेश कर रहे हैं, इसके लिए हम उन पे मुकदमा करेंगे। क्या लग रहा है? चाहिए ना, मुकदमा करने में इतना समय थोड़ी लगता है। ये तो बोले हुए 1 सप्ताह हो गया, उनको कर देना चाहिए। अब आप ही के माध्यम से हम उनको बोलते हैं कि अगर उनको मुकदमा करना है तो कर देना चाहिए। ये कह के धमकी किसको देते हैं? भैया, आपने ये बोला था, मैं भी आपको ऑन कैमरा इस बात को कहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि जो दलित हर स्तर पर मजबूत है वैसे दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ये तो बात आपने बोला है, इसी बात को तेजस्वी जी ने कहा है। आप इस तरह की धमकी चुनाव के समय दे करके अपने वोटरों को उस तरीके से बरगलाना चाहते हैं। आपने ये कहा है, इसको स्वीकारिए, ये सच्चाई है। उस समय के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस बात को कवर किया है, कई जगह ये इस बात की चर्चा है, इसलिए इस बात से इनकारा नहीं जा सकता। लेकिन आप लोग शिवचंद्र राम को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जंगल राज की बात हो रही है कि जंगल राज आ जाएगा, फिर अगर लोग सरकार में आते हैं तो क्या लग रहा है कि आप लोग का जो समर्थन देना है कितना? किस जंगल राज की चर्चा हम लोग करते हैं? ये चर्चा अब बहुत पुरानी बात हो गई। इन सब चीज़ों में किसी का कहीं कोई विश्वास नहीं है। आज के परिवेश में आप 30 वर्ष पुरानी कोई चर्चा करेंगे, 30 वर्षों में समाज कहाँ से कहाँ चला गया। जिस रोड में 1 बस चला करती थी, अभी सैकड़ों बसें चलती है। लोग कहते हैं कि ये शाम में 5 बजे के बाद रोड वीरान हो जाता है। अभी 11-12 बजे, 2 बजे रात में भी लोग उस रोड से क्रॉस करता है। रोड बन गई, सड़कें बनी, बिजली का काम हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं। अब वो बातों का दौर खत्म है। ये सब चर्चा करके देखिए, तब का बिहार का बजट 10,000 करोड़ का हुआ करता था, आज का 2 लाख करोड़ का बजट हुआ करता है। तो महंगाई बढ़ी है, लोगों की व्यवस्थाएं बढ़ी है, सिस्टम चेंज हुआ है, सब परिवर्तित हुआ है। ये सिर्फ जंगल राज की बात कह के जनता को कितना लंबा चौड़ा दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेगी लोग। आप मंच से हाथ उठवा रहे थे कि चिराग पासवान से किन लोगों का मुलाकात हुआ है, वो हाथ उठाए, लेकिन चिराग पासवान लगातार दावा कर रहे हैं कि हम हाजीपुर के मिट्टी में खेले हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ पे हम रहे हैं, अपने पापा के साथ वहाँ जाते थे, और आप कह रहे हैं कि मुलाकात ही नहीं किसी का। हाजीपुर में घूमिए, आप हाजीपुर में घूम रहे हैं, किसी भी एक आदमी से मिलिएगा, कोई आदमी अगर आपको बोलेगा कि चिराग पासवान जी से फ़ोन पे हमारी बात हुई है, चिराग पासवान जी से डायरेक्ट हमारे फ़ोन पे संपर्क हुआ है, तो फिर हमको आके मिल के आप बताइएगा कि किसी को उनसे संपर्क होता है। साहब, हम लोग जब इतना नज़दीक रहने वाले लोग थे तो सप्ताह लग जाता था संपर्क होने में। तो आम लोगों का क्या हाल होगा, उसके बारे में आम लोग से ही जाके पूछिएगा तो बेहतर बताएगा। अच्छा, क्या कारण हो गया कि चिराग पासवान अचानक बदल गए? टिकट मिलने, जो सीट मिलने से पहले चिराग पासवान के साथ आप लोग थे, खूब जोर से मेहनत कर रहे थे, पूरे बिहार घूम रहे थे, जैसे सीट का बंटवारा होता उसका चिराग पासवान बदल जाते हैं, आखिर कैसे हो? देखिए, एक गारंटी उन्होंने फिक्स कर लिया। जो आदमी को जीवन यापन के लिए एक गारंटी चाहिए होता है, वो गारंटी का उन्होंने अपना पूरा सिस्टम खड़ा कर लिया है। दूसरी गारंटी जो चुनाव की है उसको खोते हुए उन्होंने पहली गारंटी पूरा कर लिया है। अब उस पैसों से वो अपना देश विदेश की यात्रा करेंगे, आने वाले समय में उसका उपभोग करेंगे। इस काम के लिए उन्होंने अपना पूरा धनार्जन कर लिया है। क्या लग रहा है इस बार जो शिवचंद्र राम को आप लोगों ने समर्थन दिया है, कितने वोटों से जीत रहे हैं? लाखों वोट से, लगभग 5 लाख से ऊपर से जीतेंगे शिवचंद्र जी। और ये कोई मैं गणित नहीं बिठा रहा हूँ कि 5 लाख से जीतेंगे। उससे आप देखिए, आप स्वयं यहाँ उपस्थित थे कि एक तरफा कुशवाहा समाज जब निर्णय कर लिया कि हम शिवचंद्र राम जी को वोट देंगे, तो ऐसा विभिन्न समाज है इसी हाजीपुर क्षेत्र में जो चिराग पासवान जी से ठगा हुआ है। वो भी आप जाइएगा तो वही होगा, चुपचाप लालटेन छाप।
वो आपको बोलेंगे नहीं, लेकिन वोट शिवचंद्र राम जी को ही देंगे, क्योंकि शिवचंद्र राम जी इस धरती के बेटा हैं, यहाँ के लोकल है, यहाँ के रहने वाले हैं। अभी आपने अजय जी से सवाल किया कि चिराग पासवान जी कह रहे हैं इस मिट्टी में हम खेले हैं। आप घूम लीजिए और इस पूरे हाजीपुर में अगर उनका एक घर बता दीजिए, हम तो न जानते हैं। मेरा भी उम्र 45 साल है, पर्सनली उनको भी जानते हैं, उनके पिताजी को भी जानते थे। तो इस मिट्टी के कौन से घर में खेले, किसके साथ खेले, कहाँ जाके खेले? क्या लग रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान से पहले उनके चाचा पशुपति पारस यहाँ पे सांसद थे, मतलब कि अब हो जाएंगे, उससे पहले खुद रामविलास पासवान थे, लगातार हो रहे यहाँ से सांसद रहे। क्या लग रहा है हाजीपुर का विकास हुआ? हाजीपुर का विकास तो हाजीपुर शहर को घूम के आप देख सकते हैं। हाजीपुर शहर घूमिएगा, विकास का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शहर का नाला ठीक हो, शहर का रोड ठीक हो, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छे अस्पताल हो। विकास का मायने ये होता है ना, विकास का मायने नाइपर बन जाना नहीं होता है। उससे हाजीपुर के लोगों को क्या फ़ायदा है? रेलवे जोनल बन जाने से नहीं होता है, वहाँ हाजीपुर के लोगों को क्या फ़ायदा है? अगर रेलवे के पदाधिकारी, जो जीएम और बड़े पदाधिकारी, चाहे उनके स्टाफ को यहाँ रहने का क्वार्टर होता, रेसिडेंशियल होता, तब ना हाजीपुर को फ़ायदा होता, तब ना हाजीपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता। हम तो पहले से कहते हैं कि चिराग पासवान जी हो चाहे कोई भी दल के नेता, जो डेवलपमेंट इशू पे बात करते हैं उनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी बात पे बात रखनी चाहिए। चिराग पासवान तो कभी डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करते हैं, वो तो मोदी के हनुमान बने फिर रहे हैं। 400 400 400 तो भैया यहाँ के लोग क्या करें? 400 तो भैया यहाँ के लोग क्या करें? सब्जी बेचे, पढ़ लिख के सब्जी बेचिएगा, आप ही बताइए। तो ये है चिराग पासवान जी के विकास और हाजीपुर का विकास। क्या जो आखिरी सवाल लेंगे कि अगर चिराग पासवान को जो आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं, इस देने का जो निर्णय लिया है, क्या कारण है? आखिर मुख्य वजह? देखिए, इसकी मुख्य वजह है कि हमारा सामाजिक न्याय होना चाहिए। हम किसी समाज से आते हैं, किसी जमात से आते हैं। आप जैसे जन्म लेते हैं तो माता पिता का नाम आपके साथ जैसे जुड़ता है ना, उससे जाति का भी जुड़ता है। हमारी एक अपनी संख्या बल है, जिसको रामविलास पासवान जी ने भी हमेशा इस्तेमाल किया, चिराग जी ने भी किया, भाजपा ने किया, जदयू ने किया, आरजेडी ने किया। आरजेडी ने तो एक संख्या बल दे दिया, सात उम्मीदवारों को दिया महागठबंधन से। आरजेडी के जितने भी महागठबंधन में दल है, सबने अपने अपने दल से एक एक उम्मीदवार दिया। जदयू ने भी 3 दिया। उपेंद्र जी को जो लोग नेता मानते थे, क्या उपेंद्र जी की हैसियत चिराग पासवान से कम थी? उनको भी 5 मिलना चाहिए, तो उनको एक सीट पे सिमटा दिया गया और उनको हराने का भी उपाय लगा दिया गया। तो हमारा कहना है कि भाजपा और चिराग पासवान जी एक उम्मीदवार को नहीं लड़ा सकते थे। उनके दल में तो 2 कर्मठ लोग थे, अजय जी भी थे, रेणु जी भी थी, दोनों में से किसी को लड़ाते। जब आप हमको अपना मानने को तैयार ही नहीं है तो हम क्यों आपको अपना माने? सवाल ये बनता है। हम लाठी लेके जब आपकी पार्टी टूटी तो खड़े थे, जब उस लाठी का वो मेरा सहारा होना चाहिए तो उसी लाठी से आपने हमको पीट दिया। अभी अजय जी ने कहा ना कि ये जूता 1000 का हो 1 लाख का, पहना पैर में जाता है। तो चिराग पासवान जी तो कुशवाहा समाज को पैर का जूता समझते हैं, तो हम कैसे चिराग पासवान जी के समर्थन में? और जब जमात एक तरफ होके कह रहा है कि हम शिवचंद्र राम जी को वोट देंगे, हाजीपुर के बेटा को वोट देंगे, तो अकेले मेरा निर्णय तो नहीं होगा। हम तो उस समय भी बोले, मंच से बोले कि जो जमात का निर्णय होगा हम जमात के साथ हैं। तो जमात अगर शिवचंद्र जी के साथ है तो हम लोग भी शिवचंद्र जी के साथ हैं। धन्यवाद। देखिए, तमाम जो हाजीपुर में कुशवाहा महापंचायत बुलाया गया था और तमाम कुशवाहा यहाँ पे जुटे थे और इन्होंने निर्णय लिया कि शिवचंद्र राम को हम समर्थन देंगे और शिवचंद्र राम को वोट देंगे। चिराग पासवान ने हाजीपुर में कोई विकास नहीं किया है और साथ ही कुशवाहा समाज के साथ छल किया है। देखना होगा इसका असर क्या होता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से जो भीड़ जुटी थी, इसमें साफ तौर पे शिवचंद्र राम को बुलाया गया और उनको समर्थन दिया गया। और आज को इतना ही। इसी तरह तमाम बने रहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।